से पसंदीदा शो में आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे आपको कैसे चीन डरपोक निकला, बताएंगे कि क्यों पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार चुनाव प्रचार के आगाज के लिए मेरठ की जमीन को चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। चीन बहुत डरपोक निकला है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा आत्मघाती हमला हुआ कि पाकिस्तान में काम करने चीन से आए कर्मचारी भाग खड़े हुए। अब इसी बहाने पूरे पाकिस्तान पर कब्जे की चाल भी शी जिनपिंग ने चल दी है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं। चीन की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। पाकिस्तान से सीपैक निकालने के चक्कर में चीन ने अपना बैंड बजवा लिया है। जो खबरें आ रही हैं उससे चीन की पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान के शांगला जिले में चीनी इंजीनियरों की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ था और इस आत्मघाती हमले में चीन के 5 इंजीनियर मारे गए थे। इसके बाद से ही चीन के कर्मचारी दहशत में हैं। बड़ी संख्या में चीन के कर्मचारियों ने अपने अफसरों से कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। इसके बाद चीन ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 बांध परियोजनाओं का काम बंद कर दिया है। साथ ही वो अपने 1500 नागरिकों को वहां से निकाल रहा है। पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला चीन हिम्मत हार चुका है। चीन के लोगों को पाकिस्तान में हर पल मौत का डर सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की 9860 मेगावाट की तीनों परियोजनाएं ठप पड़ गई हैं। जिन बांधों का काम चीन ने रोका है उनमें से पहला 4320 मेगावाट बिजली क्षमता की दासू बांध परियोजना जिला कोहिस्तान में है। यह पेशावर से 350 किलोमीटर दूर है। मारे गए चाइनीज इंजीनियर इसी साइट के थे। वहां 741 चाइनीज और 6000 स्थानीय कर्मचारी हैं। इन चाइनीज नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। 2 और ऐसे बांध प्रोजेक्ट भी हैं जहां से चाइनीज नागरिक काम छोड़कर भाग रहे हैं। मोहम्मद बांध प्रोजेक्ट स्वात नदी पर है और इसी साल पूरा किया जाना है। इससे 744 मेगावाट पन बिजली पैदा होगी और इनमें 250 चाइनीज कर्मचारी काम कर रहे थे जो अब चीन भागना चाहते हैं। इसी तरह दासू बांध साल 2025 में पूरा होना है, लेकिन यहाँ पर अब चाइनीज नागरिक काम करना नहीं चाहते। इसी तरह पाकिस्तान के डायमर बादशाह बांध प्रोजेक्ट की क्षमता 4800 मेगावाट तक है और यहाँ 500 चीनी कर्मचारी हैं। लेकिन ये सब अब पाकिस्तान के ज़हनुम में 1 सेकंड भी नहीं बिताना चाहते। अब शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों से निपटने के लिए एक नया तरीका आजमाने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है और ये मैसेज ये है कि पाकिस्तान में चीन की फौज तैनात होगी। वजह यह है कि पाकिस्तान चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने में फेल हो चुका है। 26 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हमला चीनी नागरिकों के काफिले पर हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को टक्कर मार दी। काफिला इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में अपने कैंप की ओर जा रहा था। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। 20 मार्च को बलूचिस्तान में भी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2022 में भी कराची यूनिवर्सिटी के पास चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2021 में भी हमला हुआ था जिसमें 9 चीनी नागरिक और एक बच्चे की मौत हुई थी। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज दिया है।
लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए चीन से कर्मचारी आए हैं जिन्हें आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। लिहाजा चीन अब अलर्ट है और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के पसीजते दिल को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक अब चीनी फौज पाकिस्तान में पहरा देगी। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो पोस्टर जिससे भारत और चीन ही नहीं 4 देशों में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। इस पोस्टर को बहुत गौर से देखिए। पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, चौराहे में इसकी चर्चा हो रही है। पोस्टर पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर हर भारतीय के ज़हन में एक साथ 2 बातें आएंगी। पहले तो खून खौल उठेगा और फिर जोर की हंसी आएगी। तो सवाल है कि ऐसा क्या है इस पाकिस्तानी पोस्टर में? भारत है, चीन है, डेनमार्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। धमकी दी गई है कि इन 4 देशों में मॉस्को और कंधार जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाएगा। पोस्टर में कंधार हमले और मॉस्को हमले के फोटो भी लगाए गए हैं। मतलब ये कि रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन बम बनाएंगे, बारूद बिछाएंगे, एक तो नहीं 4 देशों को एक साथ उड़ाएंगे, दहशत फैलाएंगे। अब आते हैं कि इस पोस्टर का सच क्या है, किसने जारी किया है ये पोस्टर, पोस्टर चिपकाने का मकसद क्या है और पोस्टर किस आतंकी संगठन ने चिपकाया है। इस पोस्ट को जारी किया है आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस। मॉस्को को खून से रंग देने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के मंसूबे बुलंद हैं। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में बंदूकधारियों ने 133 लोगों को भून डाला। 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरा रूस थर्रा गया। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली आईसिस के ब्रांच आईसिस केपी यानी खुरासान ब्रांच ने। यह खुरासान ब्रांच तहरीके तालिबान पाकिस्तान की टूट के बाद ही अस्तित्व में आया था। मॉस्को हमले के बाद भी इंटरनेट पर ऐसी खबरें दिखी जिसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इस क्रूर हमले में हाथ होने का दावा किया गया। यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि मॉस्को में खून की होली खेलने वाले आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है। हो सकता है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली हो। मॉस्को में इस कायराना वारदात के बाद ये पोस्ट जारी किया गया। अभी 3 दिन हुए जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को भाषण बंद कर आतंकवाद पर नकेल लगाने की सलाह दी थी। आतंकवाद की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान में आतंकवाद का आलम यह है कि ये जब भी जी चाहे पाकिस्तान को दहला देते हैं। पिछले हफ्ते मुल्क के नेवी बेस पर हमला हुआ था। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ। आतंकवाद के कारण ईरान से पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा से सटे इलाकों में ऑपरेशन चलाता रहता है। कहने की गरज ये कि पाकिस्तान खुद आतंक के सामने घुटने टेक चुका है, लेकिन अपनी आदतों से बाज अब भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। आटा दाल के भाव तक पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं रह गया है। जनता आधा पेट जिंदगी बसर कर रही है और इस बीच ये पोस्ट जिसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है और पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम की इस घुटती चीख को दबाने के लिए तमाम तरह के पैतरे बदल रही है। भारत में सीमा पार से घुसपैठ जिस तरह से रुका है, उसने पाकिस्तानी फौज और उनकी पनाह में जिंदा आतंकवादियों को बौखलाहट से भर दिया है। बाढ़, गश्ती सड़कों, फ्लड लाइटिंग सिस्टम और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण कर भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के पास जम्मू कश्मीर पर कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास आवाम के सामने कश्मीर को सुलगाते रहने का कोई ताजा और टटका बहाना नहीं मिल रहा है। लिहाजा कंधार जैसी आतंकी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरकर। कंधार कांड के दौरान ये वो 3 आतंकी थे जिन्हें भारत को छोड़ना पड़ा था। कंधार दोहराने की बात इस पोस्टर में इसलिए की जा रही है कि 24 दिसंबर 1999 की शाम 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी उसे हाईजैक कर लिया गया था और कंधार ले जाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी थी।
उस वक्त भारत को समझौता करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान के आतंकवादी अगर मॉस्को और कंधार जैसी वारदातों को अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत तय है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही तो दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। एक और स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार चुनाव प्रचार के आगाज के लिए मेरठ की जमीन को चुना है और इसकी वजह है जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना। मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए, बड़े से बड़े नाम के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी किया है। देखिए मोदी ने यह क्यों कहा कि यह मोदी है, झुकेगा नहीं। मेरठ में मोदी का मेगा शो। तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है। चुनावी अभियान के आगाज की हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया। लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला, मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ। लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की। मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मोदी ने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी की गारंटी की गूंज मेरठ रैली में भी गूंजती रही। लखपति दीदी को लेकर मोदी ने नया कीर्तिमान रचने का भी ऐलान कर दिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। मेरठ में मोदी के मेगा शो में योगी आदित्यनाथ की एक बात बड़ी असरदार साबित हुई। सीएम योगी ने रैली में लोगों से कर्फ्यू और कांवड़ में से एक को चुनने की अपील की। योगी का यह बयान दंगे के दौर से गुजरे जाटलैंड में बेहद असरदार साबित होने वाला है। यह क्षेत्र इस बात का गवाह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी
और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। मेरठ में मोदी के मेगा शो से पहले दिल्ली में जुटे इंडिया अलायंस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के निशाने पर सिर्फ मोदी थे। 28 दलों के दिग्गज नेताओं ने बारी बारी से मोदी के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी हो या अखिलेश या फिर तेजस्वी यादव, एक जैसा राग अलापते रहे, मोदी सरकार की कमियां गिनाते रहे। लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। विपक्ष के तीखे हमलों को नरेंद्र मोदी ने मेरठ में धुआं धुआं कर दिया। मोदी ने जब मंच संभाला और रॉ में आए तो इंडिया अलायंस पर करारा प्रहार किया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर मेरठ में मोदी गरज रहे थे। विपक्ष के एक एक सवाल पर जवाब दे रहे थे। मोदी ने मेरठ को ही चुनावी प्रचार के आगाज के लिए क्यों चुना? क्या है मेरठ का मोदी से अजब कनेक्शन? इसे भी अब जानिए। मेरठ से चुनावी आगाज मोदी के लिए लकी है। पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद से मोदी ने मेरठ से ही चुनावी प्रचार शुरू किया था। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में ही की थी। इसके अलावा 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बना दिया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और बागपत जैसे जिलों को जाट लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जाट यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट हैं और 120 सीटों पर इनका असर है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत हार तय करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए
तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। जयंत चौधरी के लिए महागठबंधन सियासी संजीवनी की तरह है, तो बीजेपी के लिए भी ये कम फायदे का सौदा नहीं है। 2019 में सहारनपुर और मुरादाबाद हारी थी बीजेपी। वेस्ट यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें मानी जाती हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही जीत और हार तय करता है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, नगीना, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इनमें 4 पर बीएसपी और 3 पर सपा को जीत मिली थी। जाटलैंड में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर राष्ट्रीय लोकदल हर मौके पर मुनाफे में रही है। चुनावी इतिहास में झांकने पर पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह के दौर से ये गठजोड़ सफल रहा है। जनसंघ के दौर में 1977 के चुनाव में भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ-साथ प्रचार किया था। दोबारा 2002 का चुनाव बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर लड़ा था। उस समय आरएलडी 14 सीटें जीती थी। तीसरी बार बीजेपी और आरएलडी 2009 में साथ आए थे। 2009 के चुनाव में मथुरा से आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह पहली बार संसद पहुंचे थे। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। जयंत चौधरी पुरखों की विरासत को नई पहचान देने के लिए मोदी के साथ जुड़े हैं। बीजेपी नेता भी जाटलैंड में आरएलडी से गठजोड़ को जीत की गारंटी मान रहे हैं। तीसरी बार 4 जून ये तो अकाट्य सत्य है कि मोदी के मुकाबले में फिलहाल कोई नहीं। ना उनके जैसी रणनीति किसी के पास है, ना उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास है, ना ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास है। चुनावी मैदान में मोदी अकेले सब पर भारी पड़ते हैं। विरोधी गठबंधन कितना ही भारी भरकम क्यों ना हो, नेताओं और पार्टियों की कतार कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोदी के बरक्स सबका कद खुद ब खुद घट जाता है। क्योंकि मोदी की मेहनत दिखती है, रंग लाती है, जनता को भाती है। मोदी लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि वोटर को उनकी छवि ही ईवीएम के बटन में नजर आती है। 24 का चुनाव मोदी में है। इस मोदी लहर की कार्ड किसी के पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद उपखंड क्षेत्र के निनोर गांव में पद्मावती माता मंदिर के प्रति लोगों की आस्था का आलम ऐसा है कि श्रद्धालु माता का नाम लेकर अग्निकुंड पर चलना शुरू कर देते हैं। इसको देखकर हर कोई पहली नजर में अचरज में पड़ जाता है, लेकिन माता के प्रति आस्था के चलते अग्निकुंड में चलने वाले श्रद्धालु को आंच तक नहीं आती है। यहां पंडित के अंगारों पर निकलने के बाद सभी गांव वाले इस अग्नि से गुजरकर माता के दर्शन करते हैं। देखिए रिपोर्ट। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी अंगारों पर नंगे पैर माता के दर्शन के लिए चल रहे हैं। न कोई आह, न जलने का डर। मन में अग्नि पर इतनी गहरी आस्था कि श्रद्धालु बेखौफ अंगारों पर गुजरते हैं। हजारों श्रद्धालु दहकते अंगारों पर नंगे पांव इस तरह चलते हैं जैसे किसी मखमली गलीचे या फूलों की चादर हो। और हमने बहुत सुना है कि यहाँ पे चलते हैं अंगीरों पे और महिमा है भगवान की। आज हमने भी देखी है अंगीरों पे चलकर, हमने भी महसूस किया, हमें कुछ नहीं हुआ,
पहले तो डर लग रहा था कि हम कैसे चल पाएंगे, कैसे नहीं चलेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हमें भी चलेंगे तो हमें ना मतलब ऐसे चलने का कोई हुआ नहीं और बहुत अच्छा लगा था। ऐसा नहीं हुआ हम यहाँ पेट पे चलेंगे हमारे। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे निनोर में माता पद्मावती का मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ माँ पद्मावती की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। मानना है कि प्रतिमा दिन में 3 रूप धारण करती है, इसीलिए इसे त्रिरूप धारिणी भी कहते हैं। इस मंदिर और निनोर कस्बे का उद्गम उत्तर महाभारत काल से माना जाता है। उस काल के प्रसिद्ध चरित्र नल दमयंती से इस कस्बे का जुड़ाव है। महामाया माँ पद्मावती के कृपा से 3000 प्राचीन ऐतिहासिक वर्षों से माता जी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और माता जी की ऐसी अद्भुत कृपा है कि आज तक बड़े से लेकर बच्चा तक भी यहाँ पर ये जो चूल का जो कार्यक्रम है इसमें क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। नल दमयंती का उल्लेख उत्तर महाभारत काल के समय का है, जो करीब 3300 साल पुराना माना जाता है। वर्तमान का निनोर गांव उस समय का नैनावती नाम का समृद्ध नगर था। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।